ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। रांची से खबर, जहां झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र और सत्र के 5वें दिन भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक सीएम पर दबाव बनाएंगे, सीएम हेमंत के संबोधन के लिए दबाव बनाएंगे। सदन में प्रश्नकाल के साथ विधेयक आएगा। सत्ता पक्ष भी विपक्ष के तेवर का जवाब देने को तैयार है। तो आज हेमंत सोरेन का संबोधन हो, इसको लेकर के दबाव बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सदन में प्रश्नकाल के साथ विधेयक भी आएगा। सत्ता पक्ष भी विपक्ष के तेवर का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। सदन की कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित होने के बावजूद विपक्ष के विधायक सदन के अंदर डेरा डाल दिया, जिसके बाद सदन की बिजली भी काट दी गई। इसके बाद भी धरना दे रहे बीजेपी विधायक टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद सदन से बीजेपी विधायकों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। इस दौरान मार्शल ने भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल, अमित मंडल को बाहर निकाला। इतना ही नहीं, महिला विधायकों को भी मार्शल्स ने बाहर निकाल दिया। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां बालूमाथ में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 5 कांवरियों की मौत हो गई है। कांवरियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बिजली के खंभे से गाड़ी टकराई है। टमटम टोला के पास की घटना है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। तो लातेहार से बड़ी खबर, जहां बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। बालूमाथ में यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 5 कांवरियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कांवरियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। बिजली के खंभे से ये गाड़ी टकरा गई। टमटम टोला के पास की घटना है। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है। तो देखिए, ये बड़ा हादसा लातेहार में हुआ है, जहां बालूमाथ में हादसा हुआ। 5 कांवरियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी कांवरियों से भरी हुई थी, जो हादसे का शिकार हो गई। बिजली के खंभे से गाड़ी टकरा गई, जिस पर कांवरिये सवार थे। टमटम टोला के पास यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है। तो अब छानबीन की जा रही है कि मृतक कहां के रहने वाले हैं। और यह हादसा हुआ लातेहार में, जहां बालूमाथ में हादसा हुआ। 5 कांवरियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी कांवरियों से भरी हुई थी, जो हादसे का शिकार हो गई। बिजली के खंभे से गाड़ी जा टकराई और ऐसे में 5 कांवरियों की मौत हो गई है। टमटम टोला के पास की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। इसके साथ साथ मृतकों की पहचान भी की जा रही है कि वो कहां के रहने वाले थे, और उनके परिवार वालों तक सूचना पहुंचाने की कोशिश पुलिस की टीम कर रही है। तो लातेहार से बड़ी खबर, जहां हादसे में 5 कांवरियों की जान चली गई है। कांवरियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी बिजली के खंभे से जा टकराई और इस हादसे में 5 की मौत हो गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। तो लातेहार से खबर, जहां बालूमाथ में बड़ा सड़क हादसा और इस हादसे में 5 कांवरियों की मौत। बालूमाथ में यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बिजली के खंभे से गाड़ी जा टकराई। टमटम टोला के पास की घटना है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। सुपौल के निजी स्कूल में 5 साल के बच्चे ने दूसरे बच्चे को गोली मार दी। गोली लगने की घटना के बाद बच्चे के घर वालों ने स्कूल में जमकर बवाल काटा। फिलहाल गोली लगने वाला बच्चा खतरे से बाहर है, लेकिन सवाल है कि बच्चे के पास हथियार कहां से आया। ये भीड़ उस गोली के चलने के बाद जुटी है, जिसे महज 5 साल के बच्चे ने चलाई थी। चौंकिएमर सुपौल के त्रिवेणीगंज में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक निजी स्कूल में बच्चे पर गोली चलाने का आरोप लगा है। गोली दूसरे बच्चे के हाथ में लगी है। आरोप है कि स्कूली बच्चा अपने बैग में हथियार लेकर स्कूल पहुंच गया। ये वही स्कूल है, सेंट जॉन बोर्डिंग स्कूल, जहां पर 2 बच्चे प्रार्थना की घंटी जब लगी थी तो वो लाइन में खड़े थे और इसी दौरान एक
नर्सरी क्लास के बच्चे ने अपने ही सहपाठी तीसरे क्लास के बच्चे के ऊपर गोली चला दी। घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां वो खतरे से बाहर है। वो बंदूक कहाँ से निकाला वो? बैग से? वो लेके गया था बैग में? अच्छा, काहे मारा वो गोली तुमको? घटना के बाद घायल बच्चे के घर वालों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस स्कूल पहुंची तो बच्चा हॉस्टल में चौकी के नीचे छिपा हुआ था। पुलिस ने स्कूल को सील कर दिया और आरोपी बच्चे के पिता की तलाश शुरू कर दी। मौके से एक मैगजीन भी बरामद हुई है। हम लोग बच्चे के पिता को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जल्दी ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुपौल की घटना हैरान कर देने वाली है। सवाल है कि महज 5 साल के छोटे बच्चे के पास हथियार कहां से आया? बच्चे के परिवार वाले क्या कर रहे थे? स्कूल बैग की जांच क्यों नहीं की गई? अगर बड़ी घटना हो जाती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? सवाल ये भी कि घर वालों ने अवैध असलहा क्यों रखा था? न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। पूर्णिया में 5 दिन पहले हुए जेवर लूट कांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 3.5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी लूटने की प्लानिंग बिहार के सबसे बड़े और सुरक्षित माने जाने वाले पटना के बेऊर जेल में रची गई थी। फिलहाल 4 बदमाशों को अरेस्ट किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के बेहद सनसनीखेज खुलासे पर देखिए ये खास रिपोर्ट। सबसे बड़े जेवर लूट का सबसे बड़ा खुलासा। बिहार के सबसे बड़े जेल में रची गई साजिश। बेऊर जेल में सोना लूट कांड की प्लानिंग। पांच दिन पहले पूर्णिया के लाइन बाजार में दिन दहाड़े तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की लूट ने सभी को हैरान कर दिया था। 3 करोड़ 70 लाख रुपए के गहने लेकर 7 लुटेरे फरार हो गए थे। इतने बड़े लूटकांड का पर्दाफाश पुलिस ने बुधवार को कर दिया। पुलिस ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस लूटकांड की साजिश बिहार के सबसे बड़े और सुरक्षित माने जाने वाले पटना के बेऊर जेल में रची गई थी। दिनांक 26/7 को जो तनिष्क शोरूम में जो लूट कांड हुआ था, उस कांड में जिला पुलिस के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के स्तर से एसटीएफ की कुल 10 अलग अलग संयुक्त टीम बना के बिहार के कई जिलों में और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी किया गया था। लूटकांड में गिरफ्तार आरोपी लॉज में रहकर ज्वेलरी शॉप की कई दिनों से रेकी कर रहे थे। अरेस्ट किए गए 4 अपराधियों में अभिमन्यु सिंह, राहुल श्रीवास्तव, अपराधी चुनमुन झा के भाई आनंद झा और बम यादव शामिल हैं। बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टा, 3 बाइक, 3 कारतूस, 4 मोबाइल फोन और जले हुए कपड़े जब्त किए गए हैं। पुलिस की माने तो लूटकांड का सरगना नालंदा का रहने वाला सुबोध सिंह है, जो देश का सबसे बड़ा सोना लूटने वाले गैंग का सरगना भी है। पूरे घटने का अंजाम जो है वो बेऊर जेल में बंद शातिर अपराध कर्मी सुबोध सिंह तथा उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पे जो पूर्णिया के जो कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह, जो बेऊर जेल में कुछ समय के लिए रिमांड पे गए थे, तो वहां पे बनाया गया था और उसी क्रम में ये घटना घटी है। मास्टरमाइंड सुबोध सिंह पश्चिम बंगाल पुलिस की रिमांड पर है, पर उसके गुर्गे अब भी बेऊर से अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इनके दूसरे साथियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, जो अभी फरार है। दावा उनकी जल्द गिरफ्तारी का हो रहा है, पर इस लूटकांड से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के सबसे सुरक्षित जेल में लूट की साजिश कैसे? जेल से कैसे चल रहा है लूटकांड का सिंडिकेट? सोना लूटने की प्लानिंग में किसकी मिली भगत? सवाल कई हैं जो पुलिस और अपराधियों के बीच के सिंडिकेट को साफ उजागर कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और इस वक्त की बड़ी खबर, अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया है। पीएम ने पोस्ट करके दुख जताया है। क्रिकेट में उनका अहम योगदान, पीएम ने कहा है, योगदान के लिए याद रखा जाएगा। पीएम ने लिखा है कि वे एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, गायकवाड़ उम्दा कोच थे, परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। तो ये बड़ी खबर है, दुखद खबर है। अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया है। पीएम ने पोस्ट करके दुख जताया है और कहा है कि क्रिकेट में उनका अहम योगदान रहा, योगदान के लिए उन्हें याद रखा जाएगा। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में 30 जुलाई को हुई मनोरमा देवी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पटना के सिटी एसपी ने बताया कि 3 लोगों ने मनोरमा देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी के मुताबिक जमीन विवाद में हत्या हुई थी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। रोल नहीं आया सामने, इसका कहना है अभी तो, जैसे इसने कन्फेस किया है, इसका यही कहना है कि हम ही ने जो है पूरा जो है इसकी प्लानिंग की थी, हम ही ने पूरा इसको कॉन्स्पिरेसी को डिज़ाइन किया था। तो अभी हम इसमें जो है इस चीज़ को और अच्छी तरीके से पूछताछ कर लेते हैं और जो टेक्निकल एनालिसिस भी होना है तो वो सब चीज़ें हम डायरी में जो है हमारे इन्वेस्टिगेशन में लेके आएंगे। अभी पता कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन बाकी अगल बगल के थाने जो हैं पटना के, सभी से पता कर रहे हैं कि कहीं आपराधिक इतिहास इसका है कि नहीं है, और जो गतिविधि स्थानीय है वो भी हम इसको चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि इसका क्या बैकग्राउंड है। मुजफ्फरपुर से किडनैप हुए प्रॉपर्टी डीलर का दरभंगा के अलीनगर थाना क्षेत्र में शव मिला है। प्रॉपर्टी डीलर का शव कमला नदी के किनारे से बरामद किया गया। घटना के बाद परिजनों के बीच कोहराम मच गया। वहीं प्रॉपर्टी डीलर की डेड बॉडी मिलते ही मुजफ्फरपुर पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने 2 लोग को हिरासत में लिया है। मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में मुख्य आरोपी मुन्ना खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के गरहा थाना क्षेत्र में सोमवार को प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण किया गया था, जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर के परिजनों ने मुन्ना खान सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हम लोग के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें हथौड़ी थाने के मध्यपुरा गांव के एक व्यक्ति मुकेश पांडे का अपहरण हुआ था। उसमें उनका डेड बॉडी कल रात में हम लोगों को मिला था। हम लोगों ने आज डेड बॉडी की शिनाख्त करते हुए फैमिली से पहचान करवा करके उनकी फैमिली को हैंड ओवर कर दिया है। और इसमें हम लोगों ने अभी तक 2 लोगों की अरेस्टिंग की है। एक साहिल नाम का व्यक्ति है जो पटियासा का रहने वाला है, और एक और व्यक्ति है जिसका जो मेन अभियुक्त है मुन्ना खान, उसका लड़का है शाहनवाज, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। बाकी लोगों की छापेमारी जारी है। उसके घर पे भी हम लोगों ने छापेमारी की है। यहाँ से ले गया खुद उसको बुलाकर प्रिंटर को ले गया तो दीवार पर थोड़ा थोड़ा सीमेंट करवा करके उस पर लिखवा दिया कि जमीन बिक्री हो गया है, जमीन वो जाली फरोश आदमी है, उससे बिक्री न करे, बिक्री का चीज न। तो क्या लगता है कि जमीन के लेके ही आपके बेटे की हत्या? हाँ, जमीन के लेके किया है। बेतिया में 6 टुकड़ों में बहती नहर से बरामद शव की पहचान कर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने शव की पहचान करते हुए आरोपी पिता और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पिता ने प्रेम प्रसंग से परेशान होकर बेटी की हत्या की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस मामले से जुड़े और अपराधियों की तलाश में जुटी है। वहीं आरोपी पिता के मुताबिक बेटी ने प्रेम प्रसंग में सुसाइड किया, जिसके बाद पिता ने शव को खपाने के लिए अपने गांव के एक व्यक्ति को गोरखपुर से बुलाया था। मुजफ्फरपुर में हिमाचल से संतरा लेकर आई पिकअप की केबिन में चालक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पिकअप के केबिन के शीशे को तोड़कर चालक को बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच में भेजा। पुलिस फिलहाल घटना के कारणों की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा नंबर पिकअप चंडीगढ़ से संतरा लेकर निकली थी और आज यहां पर उसके चालक का शव पिकअप के केबिन से बरामद किया गया है। चालक का शव देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे उसकी कई दिन पहले ही हत्या कर दी गई हो। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिकअप को किसी ने लगाकर छोड़ दिया था और जब गाड़ी के अंदर मक्खी भिनकते देखा गया तो पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। बता दें कि ये पूरी घटना मनियारी थाना क्षेत्र के बरौनी मुजफ्फरपुर मार्ग के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास की है। और किसी संदिग्ध परिस्थिति में जो है इनकी मौत हो गई है। कहाँ से चले थे? ये चंडीगढ़ से मौसमी का
लेकर के चले थे। इनके गाड़ी को जब चेक की गई तो उसमें मौसमी का फल मिला है और पुलिस इंक्वेस्ट वगैरह करके पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दी। मामला हुआ रिलायंस पंप के नज़दीक एक पिकअप जो हरियाणा नंबर है उस पर लादा हुआ है, नींबू संतरा ये सब लादा हुआ है और केबिन में उसका लाश पड़ा हुआ है जो उसमें मार मक्खियों की भिनक रहा था। गाड़ी लगा के लोग चला गया छोड़ के, उसमें ट्रेस उसका नहीं हुआ है अभी तक के और इसको देखा गया है कि उसके पिकअप लगा के वहाँ से भाग गया है। प्रशासन आई है मौके पर? प्रशासन आ गई है। प्रशासन अपना जांच पड़ताल के लिए सारी व्यवस्था कर रहा है और उसकी पता भी चला है कि कहाँ का है, उसको फ़ोन किया गया, उसे गार्जियन वहाँ से चल दिया है। घटना ये गाड़ी का यहाँ खड़ा था, कल से ये आके देखा तो उसमें ड्राइवर ड्राइव कर रखा है। आपको कैसे सूचना मिली? ये जिनका गाड़ी उन्होंने बताया कि यहाँ पर गाड़ी खड़ा है। जब हम आए इनको देखने के लिए तो ये आके देखा तो 112 को कॉल किया, प्रशासन को बुलाया। कहाँ से गाड़ी चली थी? अब ये चंडीगढ़ से चली थी गाड़ी। इसको जाना कहाँ था? ये नहीं पता फिर गाड़ी जाना कहाँ था। बिहार सरकार की ओर से पटना में चलाए जा रहे राज्य स्तरीय ट्रेनिंग कार्यक्रम के शिक्षकों ने जमकर तारीफ की है। शिक्षकों ने कहा कि इस ट्रेनिंग से न केवल पढ़ाने की क्षमता बढ़ती है बल्कि नए आइडियाज भी मिलते हैं। SCERT और यूनिसेफ की मदद से चल रही ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद शिक्षकों ने बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का संकल्प लिया, साथ ही स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस करने पर जोर दिया। ट्रेनिंग कार्यक्रम के समापन के बाद शिक्षकों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। राजधानी पटना में बिहार के शिक्षकों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है और इस वक्त हम राजधानी के एक होटल में हैं जहां पर ट्रेनिंग कार्यक्रम आज खत्म हुआ है। तो यहां पर सैकड़ों शिक्षक हैं जो अलग अलग जिले से यहां पहुंचे हैं। यूनिसेफ और SCERT की मदद से ये कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। कैसा लगा, क्या अनुभव रहा ट्रेनिंग का? सर बहुत अच्छा रहा और इस ट्रेनिंग में आज हमें सीखने को मिला कि मैं क्या हूँ और बच्चों का सम्मान कैसे करना चाहिए, उनके अंदर आत्मविश्वास कैसे लाना चाहिए, इसी के विषय में आज हम लोग ट्रेनिंग किए। कोई ऐसा गीत जो संदेश देना चाहेंगे? जी जरूर, एक गीत है जो हमें जागरूक करना है बच्चों को स्कूल में लाने के लिए। गीत लिखा हुआ है अंजन जी का। कैसे? अरे अब नहीं खन बाबुआ गरलवा पढ़ाना जोगे, भैलान पढ़ाना जोगे, भैलान हो ए मायरे हथवा धारावना, पटरिया छरिया सिखावना हो। क्या कहेंगे, कितना फायदा मिलता है खासकर ऐसे ट्रेनिंग से? ऐसी ट्रेनिंग से सबसे पहले तो हम लोग जो विद्यालय में बहुत दिन से पढ़ा करके एक ही लय में पढ़ाते रहते हैं उसमें सुधार आता है हमारा। जब एक नई बातों को हम लेकर जाते हैं, किसी भी कोई भी प्रशिक्षण हो, जब कुछ नई बातें वहाँ होती है, उन चीजों को जब हम लेके जाते हैं तो हमारे विद्यालय में बहुत ज्यादा उसका लाभ होता है और बच्चों के बीच हम उस मैसेज को दे पाते हैं। आज हम लोग सीखे हैं कि हु आई एम, कौन हूँ मैं। तो जैसे कि बच्चे जो है सेल्फ एस्टीम के बारे में, जैसे हम उसको उभारना, जैसे हमसे भी गलतियां हो जाती है, समुदाय से होती है, शिक्षक से होती है, माता पिता से होती है, तो इसमें हम लोग एक बहुत अच्छे तरीके से हमारे मास्टर ट्रेनर ने अपनी बातों को रखा। ये जो प्रशिक्षण आज हम लोग आए हैं, इस प्रशिक्षण में 4 चांद लगा दिया है। सेल्फ एस्टीम बेस्ड जो ये प्रशिक्षण है कि हम लोग बच्चों में आत्मकुंठा को बढ़ने नहीं देंगे और इसको पाठ करके हम विद्यालय में 100% उनका उपस्थिति। हर बच्चा में कुछ न कुछ खूबी होती है और हर बच्चा जो है क्या कहते हैं अपने को निखारना चाहता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि उसको निखारने वाला नहीं होता है। तो वी आर ए कम्युनिकेटर, वी आर ए टीचर, वी आर बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। हम लोग समाज के निर्माता हैं, समाज की रीढ़ हैं और हम उनके रीढ़ को मजबूत करेंगे तो वो विकसित दिशा की ओर जाएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 4 दिन तक भारी बारिश के आसार हैं। कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बारिश होगी। कोल्हान के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। संथाल परगना में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो रांची से एक खबर है जहां बारिश को लेकर के अलर्ट है। 3 से 4 दिन तक भारी बारिश के आसार है। कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। तो कई हिस्सों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बारिश होनी है और बताया जा रहा है कोल्हान के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है।
सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को दक्षिण कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नामित किया गया है। आनंद कुमार कोरिया पर्यटन संगठन के सियोल कार्यालय में आधिकारिक समारोह के लिए जाएंगे। केटीओ के भारत और सार्क देशों के क्षेत्रीय निदेशक म्योंग किल यून ने कहा कि आनंद कुमार सुपर 30 की वजह से दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय रहे हैं। उनके जीवन पर कोरियाई भाषा में प्रकाशित पुस्तक बेस्ट सेलर रही है। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म सुपर 30 आनंद कुमार के जीवन पर बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आनंद कुमार की पहल प्रतिभाशाली छात्रों को दक्षिण कोरिया की ओर से प्रदान किए जाने वाले अवसरों के लिए उत्साहित करेगी। ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि कोरियन गवर्नमेंट ने केटीओ के माध्यम से, टूरिज्म विभाग के माध्यम से मुझे मौका दिया है ब्रांड एम्बेसडर बनने का। पटना जैसे छोटे शहर के एक छोटे से मोहल्ले में के एक छोटे से शिक्षक को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, इसलिए मैं कोरियन गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने न सिर्फ हमें सम्मान दिया बल्कि भारत के तमाम शिक्षकों को सम्मानित किया है और इन्होंने दिखाया कि कोरिया में कितना शिक्षा का महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है एक शिक्षक को ब्रांड एम्बेसडर बना के। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भारत के बच्चे कोरिया जाएंगे, वहाँ के बच्चे भी यहाँ आएंगे। इस प्रोग्राम के तहत दोनों देशों का आदान प्रदान होगा आपस में, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों का, कल्चर से, और दोनों देश को फ़ायदा होगा।